नेशनल एक्शन प्लान पर अमल एजेंडे पर शामिल, तमाम सूबे अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार से मुतालिक एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। तारीख़ी अमन मुआहदे के बाद जिला कुरम में कॉन्वाय की रवानगी के इंतजाम जारी। 1 माह में बंकर्स का खात्मा होगा। असलहा जमा कराने का लाहे अमल 15 दिन में देने का मंसूबा। जिस फरीक ने भी लश्करकशी की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का इंतबाह। हुकूमत PTI मुज़ाकरात के दूसरे दौर में खुशगवार माहौल। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड और बानी से मुशावरत के लिए 1 हफ्ता मांग लिया। असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की अदालती तहकीकात के जुबानी मुतालबात पेश। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को बानी से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। तहरीरी मुतालबात आने पर ही पता चलेगा क्या मुमकिन है और क्या नहीं। हुकूमती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का जारी रहना ही बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई पर कोई गुफ्तगू या पेशरफ्त नहीं हुई। वफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर राब्तों की भी तरदीद कर दी। PTI को 15 दिनों में बानी की जमानत का दावा भी झूठा करार। अली अमीन गंडापुर का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती रवैये पर इजहार इत्मीनान। महसूस होता है हुकूमत मसाइल का हल चाहती है। लग रहा है हालात ठीक होने का वक्त आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। अल्लामा नासिर अब्बास ने भी हुकूमती रवैया मुस्बत करार दे दिया। सलमान अकरम राजा की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए इंसाफ की शर्त। कानून की अमलदारी के बगैर माशी या सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उमर अयूब का इंतबाह। 26 नवंबर को डी चौक पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उमर अयूब की उबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। हंगामा आराई के केसेस में गिरफ्तार PTI के 250 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। 150 कारकुनों की मुस्तरद। लाहौर में 9 मई को जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। सानह 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफी। रहम की दीगर अपीलों पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ISPR का एलामिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर पेशावर जेल से 6 अफराद रिहा। रिहाई पाने वालों के लिए वज़ीर आला हाउस में तकरीब पजीराई। सूबाई वुज़रा ने खैर मकदम किया। फौज से मुआफ़ी मांग कर रिहाई पाने वालों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में तकरीब हल्लाशेरी के मुतरादिफ। इस तरह मुआफ़ियाँ मिलती रहीं तो 9 मई भी होते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को झूठों की जमात करार दे दिया। एक बार फिर 9 मई की साजिश का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। सलामती काउंसिल में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सब्ज़ परचम लगाया। आसिम इफ्तिखार ने बढ़ती दहशतगर्दी को संगीन मसला करार दे दिया। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से इफरीत पर काबू पाने का अज़्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ FIA की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। यूरोप का झांसा देकर लीबिया भेजने वाला बदनाम ज़माना मुलजिम गुजरांवाला से गिरफ्तार। पाकिस्तानी वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान भी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बन गए। मासूम शहरियों को किसी भी झांसे में न आने का मशवरा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने वीडियो पैगाम शेयर कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। दौरे के दौरान अकेडमी हॉस्टल और मैस का मुआयना। ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की। सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों के खात्मे, काम की रफ्तार तेज करने के अहकाम। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर एक बार फिर पानी का रिसाव। NED यूनिवर्सिटी के सामने सड़क पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गवर्नर सिंध का कराची में इंटर इम्तिहानात के नताइज पर तलबा और तालिबात के अदम इत्मीनान का नोटिस। नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर करार दे दी। चेयरमैन बोर्ड से रिपोर्ट तलब। चिनियाट में भीख की रकम पर खवातीन भिखारियों में झगड़ा, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। मुल्क भर में जाड़े का जोबन। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और शुमाली बलोचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम इंतहाई सर्द। मानसहरा के सयाहती मकामात और सवात में भी बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। स्कर्दू और गोपस -9 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकामात। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में कल सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में मुसलसल धुंध। मोटरवेज घंटों की बंदिश के बाद खोल दी गई। खराब मौसम के बायस मुख्तलिफ शहरों के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। खुश्क मौसम के बायस फजा फिर जहर आलूद। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 258 रिकॉर्ड। लाहौर 221 के साथ दुनिया का तीसरा तरीन आलूदा शहर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर प्लास्टिक बैन पर अमल दरामद के लिए सख्त क्रैकडाउन जारी। 40 टन से जायद गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त शुदा सामान से स्कूलों की कुर्सियां और बेंचेस की तैयारी। सहूनी फौज की गजा पर आग और खून की बारिश। 24 घंटे के दौरान मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह भी दहशतगर्दी का निशाना। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 45,500 से तजावुज कर गई। 10 साला सारा शरीफ के कातिल बाप पर लंदन की जेल में हमला। इरफान शरीफ हमले में जख्मी। गार्ड्स ने हमलावरों पर काबू पा लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटे तैयारे की फर्नीचर फैक्ट्री की छत पर लैंडिंग। इमारत में आग भड़क उठी। हादसे में 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। पाकिस्तान करेगा पलटकर वार या होगी टेस्ट सीरीज में हार। केप टाउन में पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम में नुमान की शमूलियत का इम्कान। शान मसूद का बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म। खराब कारकर्दगी के साथ कोच गौतम गंभीर से गंभीर इख्तिलाफात। भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट से ही आउट। जसप्रीत बुमराह को क़यादत सौंप दी गई। मुसलसल नाकामियों पर कोहली अब तक क्यों टीम का हिस्सा? भारतीय सहाफियों ने सवाल उठा दिए।